हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में उन सभी छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के हम आ गए हैं, जिन्होंने 2025 में इंटर पास किया है। और ये सभी छात्राएं जानती हैं कि बिहार बोर्ड 2025 में जो भी छात्राएं इंटर पास की हुई हैं, उनको एक स्कॉलरशिप मिलता है और उस स्कॉलरशिप के तहत 25,000 रुपये मिलता है। और ये 25,000 रुपये क्यों मिलता है? तो कन्या उत्थान योजना के तहत मिलता है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अब जो है उन छात्राओं का फॉर्म अप्लाई होगा और फॉर्म अप्लाई हो जाने के बाद वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद उनके खाते में पैसे आने लगेंगे। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये लाभ जो है कौन-कौन सी छात्राओं को मिलेगा, ये लाभ जो है उठाने के लिए कब से फॉर्म अप्लाई होगा, फॉर्म अप्लाई करते समय हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इन्हीं सब विषयों पर हम लोग इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, ताकि सारी जानकारी आप लोग को पता चले, सारा प्रोसेस आप लोग को पता चले, क्योंकि इस वीडियो में हम फुल डिटेल बताने वाले हैं, यानी कि सब कुछ एक ही वीडियो में है। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और देखते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें क्या कहा गया है। उसके हिसाब से हम लोग को जानकारी भी मिल जाएगी और इसके बाद जो एक्स्ट्रा जानकारी है, वो भी हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग आम सूचना जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं द्वारा एनआईसी के ऑनलाइन पोर्टल पर सूचनाओं के अंकित किए गए जाने के संबंध में, यानी कि ये लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने 2025 में इंटर पास किया है और साथ ही अविवाहित हैं, यानी कि अभी तक शादी नहीं हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये लाभ जो है उन छात्राओं को ही मिलेगा जिनका खाता डीबीटी से जुड़ा हुआ है, यानी कि खाते में डीबीटी से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आपके खाते में डीबीटी ऑन नहीं है तो आप बैंक में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से डीबीटी करा सकते हैं। ठीक है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये पैसा किसी विभाग के द्वारा डाला जाता है तो अकाउंट नंबर से नहीं डाला जाता है, वहाँ पे सीधे-सीधे आधार नंबर डाला जाता है और आधार नंबर जिस अकाउंट के साथ डीबीटी होता है, उस अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा चला जाता है। ठीक है? तो डीबीटी कराना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि पात्र लाभुकों को ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि उनके खाते में अंतरित करने हेतु एनआईसी द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण सभी कोटि की छात्राओं की जिलावार एवं संस्थावार विवरण अपलोड कर दिया गया है। ठीक है? अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये है कि इसका अप्लाई डेट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अप्लाई जो डेट है यहाँ पे 15/8/2025 दिखा रहा है। 15/8/2025 यानी कि 15 अगस्त से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद वहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना होगा। अब बात यह है कि आप लोग लॉगिन और जो है रजिस्ट्रेशन कहाँ करेंगे, तो यहाँ पे वेबसाइट भी दिया गया है। देखिए, medhasoftbihar.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है और वहाँ पे 2025 के इंटरमीडिएट छात्राओं के लिए जो है एक लिंक ओपन हो जाएगा 15 तारीख के बाद में। वहाँ से उस पर क्लिक करके आप लोग वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ से लॉगिन करने के बाद आपसे जो है एक फॉर्म टाइप का खुलेगा, जिसको फिलअप कर लेना है आपको, यानी कि उसमें जो जो चीज़ें मांगी जाएगी उसको भर देना है। ठीक है? तो ये तो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस समय समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या देना है। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, एनआईसी द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल को लॉगिन करने के लिए छात्रा या लाभुक के पास संबंधित परीक्षा का पंजीयन संख्या के साथ जन्म तिथि अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में हासिल किए गए कुल प्राप्तांक की आवश्यकता पड़ेगी। यानी सिंपल सी बात हम कहें तो एक जन्म का जो है प्रूफ चाहिए, जैसे कि मैट्रिक का एडमिट कार्ड होता है उस पर भी होता है, मैट्रिक का मार्कशीट होता है उस पर भी जन्म तिथि होता है। इंटर का रजिस्ट्रेशन नंबर ये चाहिए आपको और आपका इंटर का मार्कशीट चाहिए। ठीक है? सिंपल सी बात आप लोग समझ लेंगे। हालांकि आगे हम बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। ध्यान रहे कि बैंक खाता आधार से सीडेड हो तथा पात्र छात्रा के अपने नाम से खुला होना चाहिए तथा खाता राष्ट्रीयकृत बैंक मान्यता प्राप्त निजी अथवा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार में अवस्थित किसी शाखा में संचालित होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि आपका खाता अपने नाम पे होना चाहिए और आधार से सीडेड होना चाहिए। अब आधार सीडेड क्या होता है, तो आप बैंक में जाइएगा, बोलिएगा कि हमारा अकाउंट जो है आधार सीडिंग करना है, तो बैंक वाले आधार सीडिंग कर देते हैं। ठीक है? तो बस यही बात है। अब सिंपल सी बात ये तो पता चल गई कि ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 15 अगस्त से ये फॉर्म फिलअप होने लगेगा। अब फॉर्म भरने के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो ये भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए,
यहाँ पे बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा 2025 में पास करने वाले लड़कियों का स्कॉलरशिप आवेदन करने की तिथि 15/8/2025 से शुरू किया जाएगा। ठीक है, अब स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए? तो सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो वहाँ पे लगेगा, उसको अपलोड करना पड़ता है। तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, आवेदक का आधार कार्ड और 10th क्लास का मार्कशीट चाहिए। ठीक है, 10th का और 12th दोनों का मार्कशीट चाहिए और 12th का एडमिट कार्ड चाहिए। बैंक का मतलब पासबुक चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड डीबीटी लिंक्ड होना चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया कि आधार कार्ड जो है डीबीटी से लिंक होना चाहिए। आपका अकाउंट जो है सीडेड होना चाहिए, अकाउंट सीडिंग जाके आप लोग करा सकते हैं। इसके बाद मैट्रिक और इंटर का एडमिट कार्ड और मार्कशीट। ठीक है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो। इसके अलावा आवेदक का आय प्रमाण पत्र। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आवेदक का आय प्रमाण पत्र अगर नहीं हो तो उनके माता या पिता का भी आय प्रमाण पत्र हो तो वहाँ पे चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका अपना आय प्रमाण पत्र नहीं बना होता है, और बनेगा भी कैसे, क्योंकि छात्र अभी पढ़ रहे हैं तो कमा थोड़ी रहे हैं। ठीक है, तो माता पिता का भी आय प्रमाण पत्र होगा तो वहाँ पे चल जाएगा। इसके बाद आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र से भी लेना देना है, मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप लोग समझ जाइएगा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। ठीक है, और साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखना ज़रूरी है। तो ये सारे दस्तावेज जो हैं आपके बहुत ज़रूरी हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग को एक बात मैं बता दूं कि जो छात्राएं SC ST कास्ट में आती हैं, SC ST कास्ट में आती हैं, उनको अलग से एक्स्ट्रा लाभ भी मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं, जैसे अब यहाँ पे हम कहें कि ये अभी कितना मिलता है, तो अभी आप लोग कहोगे कि इसके अंतर्गत में आपको 25,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन जो SC ST कास्ट की छात्राएँ हैं वे ध्यान से सुनेंगी कि अगर SC ST कैटेगरी की छात्राएँ फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हैं तो 25,000 के अलावे 15,000 और आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप सेकंड डिवीज़न से पास हुए हैं तो इस 25,000 के अलावे आपको 10,000 रुपये मिलते हैं। अगर आप थर्ड डिवीज़न से पास हुए हैं तो आपके 8,000 रुपये मिलते हैं। यानी कि ये 15,000, 10,000 और 8,000 ये अलग से मिलने वाले पैसे हैं, यानी कि 25,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे किसी भी हालत में, और ये जो है आपका अलग से मिलेगा। ठीक है, तो ये SC ST के छात्राओं को एक एक्स्ट्रा लाभ मिल सकता है, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वहाँ पे फिलअप करने के टाइम वहाँ पे ऑप्शन देता है, उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका एक अलग से निकलता भी है फॉर्म अप्लाई करने के लिए कि SC ST कास्ट की या फिर कैटेगरी की छात्राओं के लिए फिर से फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो उसको फिलअप कर दीजिएगा। आपको ये वाला और ये वाला दोनों लाभ मिल जाएगा। तो फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई है और आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगले वीडियो में हम आपको ये भी बता देंगे कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करके हम बता देंगे। फिलहाल अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट हो, इस स्कॉलरशिप से संबंधित कुछ भी जानकारी अगर छूटी हो या फिर आप लोग के मन में डाउट हो या फिर आप लोग को समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपको सारी जानकारी फिर से प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।